घर के काम हम लेडीज ने रो के भी करने और हंस के भी करने, लेकिन करने सिर्फ और सिर्फ हमने है क्योंकि हमारे पास कोई हेल्पर नहीं है। तो जी आज की वीडियो में आप लोगों को मोटिवेशन दूंगी काम से रिलेटेड, उसके अलावा मैं यूट्यूब पे क्यों आई वजह बताऊंगी आप लोगों को, साथ ही एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो जिन बहनों के छोटे छोटे बच्चे हैं वो लाजिम व्लॉग देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसी है जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, आप अपना बताएं आप सब कैसे हैं। तो जी यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना जबरदस्त सा व्लॉग। यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी पैनकेक्स, जो कि मैं घर के आटे में बनाऊंगी। मीन्स के ये गंदम का आटा मेरे घर आता है, मैंने कोई भी इसमें मैदा वगैरह यूज नहीं किया है। हेल्दी ऑप्शन हमेशा बच्चों के लिए रखें। तो यहाँ मैं आप लोग साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ और उसके अंदर देसी घी डाला है मैंने। आटा ले लें, जितने आपने पैनकेक्स बनाने उस हिसाब से अपने क्वांटिटी को मेजर कर रख लेना है। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें आटा ऐड किया, साथ ही मैंने शुगर ऐड कर दी, एक देसी अंडा ऐड कर दिया। शुगर आपने बच्चों के हिसाब से डालना है कि बच्चे कितने खाते हैं। एक छोटे साइज का देसी अंडा ऐड किया, फार्मी अंडा नहीं ऐड किया। यहाँ मैंने पानी मिक्स किया, आप इसके अंदर दूध भी मिक्स कर सकते हैं। मैं दूध ही मिक्स करती हूँ, लेकिन आज मैंने पानी मिक्स करके कहा, मैं कहा चले जी आज ट्राई करते हैं कि आज कैसा बनता है। बंदे को एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ न्यू इजाद करेंगे ना, न्यू क्रिएट करेंगे। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो ये एक जबरदस्त सा जो है आपका लिक्विड तैयार हो जाएगा, मिक्सचर रेडी हो जाएगा और बहुत हेल्दी ऑप्शन है। इसको मैंने देसी घी के अंदर बनाना है, जो आप लोग साथ लास्ट वीडियो में देसी घी शेयर किया ना कि मैंने घर पे बनाया है, तो उसी देसी घी में इसको आज मैं फ्राई करूंगी। अच्छा ये बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, इंतहाई हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में। यहाँ ब्रेकफास्ट से स्टार्ट है मेरा व्लॉग एज यूजुअल, जैसे कि आप लोगों को पता है। अच्छा यार काम ना हम पे बोझ होते हैं, हम पे इतना बर्डन बन जाते हैं उस वक्त जब हम इसको बर्डन समझने लग जाते हैं। हम घर के काम को इतना सर पे सवार कर लेते हैं कि यार अभी हमने टाँकी भी लगानी है, झाड़ू भी देनी है, बर्तन भी धोने। तो अगर हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए ये चीज़ सोचे कि यार सिर्फ हम सुबह के 2 घंटे लगा के पूरे घर को साफ कर देते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं इतना सोचने की कि यार ये काम भी पड़ा है हमारा, वो काम भी पड़ा है। तो बेहतर ये है ना कि एक दफ़ा लग जाओ और उसके बाद काम को ख़त्म करके साइड पे मारो। काम हमसे ज़्यादा बड़े नहीं है यार, हमने काम करने हैं ना, क्योंकि हमारे पास कोई हेल्पर नहीं है और अकेले हमने मैनेज करना है। तो बस फिर हिम्मत करो ना लड़कियों, उठो, हमने ही करने तो हमने ही करने, बस उठ जाओ। फिर यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट से मेरी रूटीन शुरू होती है और मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर अंदर मैं पूरा घर भी साफ कर लेती हूँ, दोपहर के खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। बच्चों को इवन कि मेरे बच्चों की डाइट अलग अलग है, दोनों बच्चे छोटे हैं मेरे, मैं फिर भी उनके साथ मैनेज कर रही होती हूँ। तो बस ये है कि मैं उनकी भी डाइट का ख्याल रखती हूँ, नहीं भूखा नहीं छोड़ती और अपने व्लॉग्स भी शूट कर रही होती हूँ, बिकॉज डेली रूटीन में जो मैंने वर्क करना है इतना काम आप लोग से शेयर करती हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करती, दर हकीकत मैं करती भी हूँ। तो यहाँ आप देख लें कितना मज़ेदार सा पैनकेक जो है ना वो रेडी हो गया। बहुत हेल्दी ऑप्शन है, इसके ऊपर आप कोई भी किस्म का सॉस डाल के बच्चे को दे सकते हैं। मीन्स के चॉकलेट डाल के दे दें, चॉकलेट स्प्रेड डाल दें, जैम लगा दें, उसके अलावा अगर आपका पीनट बटर है आप कुछ भी इस पर लगा के दें, अदरवाइज ऐसे भी दे दें। तो मैं तो ऐसे ही दे देती हूँ बच्चों को। खैर किचन का वहाँ वाइंड अप करके बच्चों को नाश्ता वाश्ता करवा कर, क्योंकि पहले बच्चे फीडर पीते हैं एज यूजुअल, मैंने आपको बताया हुआ मॉर्निंग में दोनों बच्चे फीडर पीते होते हैं। बाद आपकी बहन लगी थी कामों में। अच्छा मैं आपको बताऊँ ना, मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चों के साथ बिजी शेड्यूल, बिजी रूटीन है आपकी बहन की। आपकी बहन को टाइम बहुत कम मिल रहा होता है अपने लिए, लेकिन आपको मैं बताऊँ ना, अगर मैं 1-2 दिन सफाई छोड़ दूँ ना करूँ तो भाई मेरे घर में इतना मेस क्रिएट हो जाता है, इतना मेस क्रिएट हो जाता है। आपकी सोच है मीन्स कि अगर आप डेली बेस पे झाड़ू देते रहेंगे, टाँकी लगाते रहेंगे ना, इट्स मीन आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। नेक्स्ट डे भी आप देखेंगे ना, आपका दिल करेगा यार सफाई करने का, यार इतना खूबसूरत घर, साफ सुथरा घर, किचन इतना नीट एंड क्लीन, आपका दिल करेगा कुकिंग करने का। और स्पेशली हम लेडीज़ के अंदर ये मसला होता है यार, मीन्स कि हमारा मेंटल लेवल जो होता है ना, दिमागी तवाज़ुन, वो खुश हो रहा होता है सफाई को देख के। सीरियसली हमारा दिल खुश हो रहा था, हमारा दिमाग खुश हो रहा था, जब हमें पुरसकून एरिया मिल रहा होता है ना काम करने के लिए, तो हम बहुत खुश होकर काम कर रहे होते हैं वहाँ। यहाँ पर मेरी प्यारी बहनों 10 मुहर्रम का व्लॉग है और ये लंगर का सामान आया हुआ था मेरे घर, जिसके अंदर चावल मीठे भी थे और देग के दूसरे चावल भी थे बिरयानी। उन्हें मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, बिकॉज आज हमने कोई खाना वाना नहीं, इतना कोई खास नहीं बनाना था, हमारा इसी लंगर से गुजारा हो जाना था, क्योंकि हम छोटी सी फैमिली है तो हमें क्या जरूरत है इतना कुछ बनाने की, जब हमें पता है यार चीज़ आई हुई है तो उसे यूज़ करो। तो भाई यहाँ पर बस मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। उसके बाद जितने पड़े थे ना बर्तन, मैंने बर्तन सबसे पहले धोए। अच्छा बर्तन हाथ के हाथ धोया करें, जब हम बर्तनों को इग्नोर करके पूरे घर का काम कर रहे होते हैं ना, और वो काम करने के बाद पूरा घर शीशे की तरह चमका दें और आके देखे सिंक में इतने सारे बर्तन, सीरियसली मैं तो सदमे में चली जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि मैंने पूरे घर का काम कर लिया बट बर्तन फिर भी मेरा वेट कर रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, जब भी आप घर का काम किया करो ना, जब एक काम किया करो कुकिंग का, तो फौरन जितने बर्तन पड़े हाथ के हाथ धो लें। फिर अगर सफाई कर रहे हैं तो पूरे घर से बर्तन समेटें और रखें सिंक के अंदर, ताकि हम जल्द से जल्द धो सकें। नेक्स्ट काम हमारा यही हो कि हमने बर्तन धोने हैं, क्योंकि छोटे बच्चों वाले घर में ये हो रहा होता है कि वो खा पी के बर्तन इधर उधर रख रहे होते हैं। तो अपने काम को आसान बनाने के लिए पूरे घर में विजिट करें, छोटे बच्चों वाले घर में बर्तन इधर उधर रखे होते हैं, जमा करें, बर्तन सिंक में ला के रखें ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो धो सके, मल्टीपर्पज काम करें। वहाँ चावल गर्म करने के लिए मैंने रख दिए थे, बर्तन धो दिए हैं, उसके बाद मैंने कहा फर्श भी हाथ के हाथ धो
खो देती हूँ। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, आप अपने आप को मल्टीटास्किंग की तरफ लेकर आए, मीन्स के 2-3 काम एक साथ स्टार्ट कर लें। देखिए यहाँ मेरे चावल भी गर्म हो गए, जबरदस्त से यमी चावल थे, लंगर था यार। अदब करना चाहिए हर मजहब का, हर चीज़ों का, हर अकीदे का अदब करना चाहिए। और खासतौर पे हम मुसलमान हैं, हम पे ये लाजिम है कि हम सबका एहतराम करें। हमारे कुरान पाक में ये चीज़ लिखी हुई है, किसी चीज़ का मजाक मत बनाया करें, शियाओं सुन्नियों वाले फिरके मत लेकर आया करें, ठीक है। जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलती, भाई मैं सबके साथ ही हूँ, और जो जिस तरह कर रहा है ना उसे करने दो, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए गलत बोलने की। लंगर का अदब करें, लंगर आया था, बस मैंने उसको गर्म किया, साथ ही कोल्ड ड्रिंक बची हुई थी क्योंकि गेस्ट होके गए थे, तो बस मैंने खाना स्टार्ट कर लिया। यहाँ पर बच्चे, एक को मैंने सुला दिया था, एक बेटा बैठा ड्राइंग कर रहा था। बच्चों को मैंने इस काम की तरफ लगा रखा ताकि बच्चे एक्टिव हो। हर वक्त टीवी चलाकर बच्चों को देना और मोबाइल देना, ये इससे बच्चे, मैं कह रही हूँ मेंटल लेवल बच्चों का 0 हो जाता है, बच्चे सुन हो जाते हैं। अपने बच्चों की केयर खुद करें, उनका फ्यूचर अपने हाथ से मत खराब करें। आपको मैं घर के कामों से रिलेटेड गाइडलाइन देती हूँ, मेरी प्यारी बहनों को मोटिवेट करती हूँ, तो मेरा हक बनता है कि मैं अपने बच्चों को जिस तरह अपने बच्चों को गाइड कर रही हूँ, जिस तरह परवरिश कर रही हूँ, वो आप लोग से शेयर करूँ। प्लीज अपने बच्चों का फ्यूचर मत खराब करें। एक टाइम टेबल बनाए स्क्रीन टाइम का, हर वक्त उनको स्क्रीन टाइम के आगे मत बिठाया करें। स्क्रीन के सामने बैठे हैं और वो खाना खा रहे हैं तो उनको मत खराब करें, अपने बच्चों का फ्यूचर अपने हाथ से बचा लें। मैंने फटाफट आटा भी गूंद के रख दिया। कोशिश करें, गर्मी बहुत ज्यादा है तो भाई पूरे दिन का आटा एक साथ ही गूंद के रख दें। अगर छोटी फैमिली तो वेल एंड गुड, बड़ी फैमिली तो कोई बात नहीं, फिर तो डबल ही गूंदा जाता है आटा, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक दिन का आटा गूंद के फ्रिज में रख सकते हैं यार, कोई चीज खराब नहीं होती, बल्कि इससे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। मेरा स्प्रे खत्म हुआ था, जो स्प्रे मैं यूज करती हूँ ना अपने गैस स्टोव पे और काउंटर टॉप वगैरह पे, फर्नीचर पे, मिरर पर, तो वो खत्म हुआ था, वो मैं बना रही थी। यहाँ पर मैंने बोतल के अंदर, स्प्रे बोतल के अंदर पानी ऐड किया, उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सरफ ऐड कर रही हूँ और फिर हम इसके अंदर काला तेल ऐड कर लेंगे। यकीन करें ये तीनों इंग्रेडिएंट आप ऐड करके एक लिक्विड रेडी कर लें, आपकी जान सुकून में आ जाएगी, यकीन करें। अच्छा मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे एक और स्प्रे बोतल ला कर दें, मैं रूम के लिए अलग बनाऊंगी, वरना ये एक ही बोतल है और मैं अंदर बाहर कर रही होती हूँ तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा कि रूम की अलग सफाई करने के लिए मुझे लेनी पड़ती है, उठानी पड़ती है, फिर मैं किचन में जाती हूँ, फिर मैं रूम के लिए लेकर आती हूँ, और रूम में अगर पड़ी हो तो फिर मैं किचन के लिए लेने के लिए आती हूँ। इसलिए हस्बैंड ने कहा चले ठीक है मैं आपको एक और ले दूंगा स्प्रे बोतल। यहाँ मेरा तकरीबन माशाल्लाह पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया था, किचन भी साफ हो गया था, बच्चों को भी खिला पिला दिया था मैंने। मुझे हस्बैंड ने टिश्यू ला के दिए हुए थे, टिश्यू का बॉक्स मैंने धोना था, वॉश करके मैं धूप में सुखाऊंगी, उसके बाद टिश्यू इसमें डालूंगी। तो टिश्यू आए हुए थे और टिश्यू मैंने ऐसे ही रखे हुए थे, तो हस्बैंड भी ऐसे यूज कर रहे थे, मैं भी ऐसे यूज कर रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज यहाँ की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर ली जाए। अच्छा हर घर में ना मैं कहती हूँ पूरा घर एक साथ साफ नहीं होता, आप लोगों के बड़े बड़े घर होंगे, मेरा छोटा सा घर है जो मैं इस वक्त अपने यूज में ले रही हूँ। पिछले 2 कमरे मेरे इतने यूज में नहीं है क्योंकि उनका तो हाल ही बहुत बेहाल है, उनमें मैं कहती हूँ बुरा हाल है, वो कभी भी गिर सकते हैं क्योंकि कच्चे कमरे हैं बहुत ज्यादा, जिनमें मेरा शादी का स्टार्ट गुजरा है। तो अपने काम को आसान बनाने के लिए अपने रूम को देखा करें, अपने वॉशरूम में देखा करें, किचन में देखा करें, कोई एक कोना डेली साफ कर लिया करें ताकि आपका काम इजीली हो जाए, डीप क्लीनिंग की तरफ मत जाएं आप। तो मैं आज ये बास्केट और ये जो है ना टिश्यू का बॉक्स धोकर धूप में सुखा रही थी और मैंने डस्टबिन भी धोनी थी, तो उसके लिए भी मैंने एक दिन मुकर्रर कर रखा है। तो ये चीज़ है कि हर काम को ना थोड़ा थोड़ा करके करें, जरूरी नहीं कि पूरे घर का काम एक साथ स्टार्ट कर दें। धूप अच्छी खासी निकली हुई थी तो फिर मैंने मॉप और अपना झाड़ू भी, जिससे मैंने फर्श धोया था, तो वो भी मैंने धूप में रख दी ड्राई होने के लिए। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजर भी ड्राई हो गए थे, मैंने कहा टिश्यू को रिफिल कर दूं, तो मैं और मोहम्मद हयान यहाँ लग गए थे। अच्छा पहले मैंने पूरा का पूरा जो ये है ना इसके अंदर डाल दिया था टिश्यू का पूरा पैकेट, बट ये टिश्यू इजीली निकल नहीं रहे थे, तो फिर मैंने हाफ इसमें से निकाला और हाफ इसमें डाला, हाफ बिल्कुल पैक करके मैंने वापस रख दिया था। अच्छा घर को ऑर्गेनाइज करना, सजाना, संवारना सब कुछ लड़की के हाथ में होता है। अगर हम अपने घर को सही से लेकर नहीं चलेंगे ना और घर को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो साफ सुथरा नहीं रखेंगे, बेडशीट बिखरी हुई है, मैली कुचैली हुई है, बुरा हाल हुआ है, पर्दों का बुरा हाल हुआ है, पर्दों में से गंदी स्मेल आ रही है, आपके रूम में से गंदी स्मेल आ रही है, कोई मेहमान अंदर आया है, इंटर हुआ है, तो उसको एक अजीब सी गंदी स्मेल आएगी, वो कहेगी यार फुहड़ हो रहा था, इंतहाई गंदी, जिसको काम का कोई पता लेने के देने नहीं है। तो हमारा नाम, हम लेडीज का, हम लड़कियों का, हमारी माओ का नाम सिर्फ और सिर्फ काम की बुनियाद पे बना है। हमारी माओ ने भी ना अपने ससुराल के अंदर अपना नाम बनाया ना सिर्फ काम के बल पे बनाया है, तो हम लेडीज ने भी अपना नाम बनाना है। हम पे लोग बातें ना करें, हम में लोग फुहड़ ना बोले, हमें ये कोई ना कहे कि हम हर वक्त मोबाइल को यूज करते रहते हैं लेटे, हमें कोई चज नहीं है, कोई लेने के देने नहीं है। तो इस तरह की बातें हम तब सुनेंगे जब हम अपने घर को नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे। लड़की जितनी मर्जी पढ़ ले, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, किसी अच्छी पोस्ट पे आ जाए, लेकिन घर के काम फिर भी करने ही हैं उसने। और घर के काम में एक्सपर्ट होना मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी से पहले मैं कोई काम नहीं करती थी, लेकिन शादी के बाद मैं इतनी सुगड़ हो गई हूँ, इतनी समझदार हो गई हूँ कि मुझे खुद भी यकीन नहीं होता भाई तुम वही सिधरा हो, मुझे हैरत होती है अपने आप को देखकर। लेकिन शादी के बाद मैंने ये चीज़ तो ऑब्जर्व कर ली है, जजमेंट कर ली है कि नाम आपका ससुराल में आपके काम से होता है।
है, आपके सुगड़पन से होता है, आपके रहन सहन से होता है, आपकी बच्चों की परवरिश से होता है। अच्छा, मैं डेली ना एक कटोरा निकाल लेती हूँ और वो डाल लेती हूँ मैं कूलर के अंदर और वापस से भरकर मैं रखती हूँ। देखिए, जो काम शुरू किया है ना, हमेशा याद रखें, पल्लू से बांध ले, उस काम को खत्म करके ही छोड़ना है, ठीक है ना, उसको लटकाना नहीं है बीच में। कभी भी ऐसा मत किया करें, फिर वो काम लटका ही रहता है। यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा मेरा घर देखकर। और जो मेरी बहनें अच्छे अच्छे कमेंट करती है ना, बस अपनी बहन सिद्रा को दुआ में याद रखिएगा और बहुत सारा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक की रहमत हमारे घर भी आ जाए, हल्की हल्की बारिश हो जाए, गर्मी की शिद्दत कम हो जाए। गर्मी में वॉइस ओवर कर तबियत फ्रेश होगी। फैन ऑफ, लाइट ऑफ, अंधेरे में खड़ी होकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान।